नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी एनडीए को बहुत बड़ा झटका। यूपी के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी एनडीए से नाराज हो गए। किस तरीके से इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जिस जज ने तहखाने में पूजा की परमिशन देकर वो रिटायर हुए थे, उसको अब योगी सरकार ने एक बड़ा इनाम दिया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बहुत बड़ा ऐलान। यूपी के अंदर एमआईएम पार्टी अब 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये ऐलान एमआईएम पार्टी की तरफ से किया गया। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा उलटफेर। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एडीआर की एक और नई रिपोर्ट ने तमाम राजनीतिक पार्टियों की पोल खोल दी है। जो राजनीतिक पार्टियां दूसरी पार्टियों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड मरवा करके इनकम टैक्स वसूल करने की बात करती हैं, जो अब एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। इसमें किस पार्टी को सबसे ज्यादा इनकम हुई है, इसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार आम लोगों को टारगेट कर रही है हमास के नाम पर, इसको लेकर के हमास के नेता हानिया का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से गाजा के अंदर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, हंगर जैसी स्थिति बन चुकी है, इसको लेकर के हानिया ने मुस्लिम देशों से बड़ी अपील की है। क्या कहा है, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब गाजा के बाद इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर की तरफ अपने टैंक्स को मूव कर चुकी है, जिसके बाद संभावना लगाई जा रही है कि अब लेबनान और इजराइल के बीच नया मुकाबला शुरू हो सकता है। आगे इसकी तस्वीरें और कुछ सूत्रों से और जानकारी आगे आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, चुनाव के बाद विधायकों को खरीद फरोख्त की लालच देकर के अपनी पार्टी में शामिल करवाया जाता है, ये तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर मेरी राय से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ चुका है। बीजेपी हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा दलों को अपने साथ ला करके इस चुनाव को जीतने का प्लान बना चुकी है और 400 सीट जीतने का अपना एक बड़ा मोटिव सेट कर चुकी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के इस जो है प्लान पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मंत्री ना बनाए जाने से नाराज राजभर, बोले राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। किस तरीके से देखिए खबर हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है, कहा है कि अगर राजपाट ना मिला तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। उन्होंने कहा कि बरजात का राजपाट होली के दिन ही गया था, इसलिए मैं होली नहीं मनाऊंगा। राजभर के एनडीए में शामिल हुए कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपी सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। वह सार्वजनिक तौर पर कई बार अपनी हताशा जाहिर कर चुके हैं और अब उन्होंने होली ना मनाने की बात कही है। यानी कि बीजेपी ने अब राजभर को लॉलीपॉप दे करके सिर्फ जो है एक तरीके से फूल बनाया है, ये लोग लगातार कह रहे हैं। और अब जब मंत्री बनाने का वक्त आया है तो राजभर को साइडलाइन किया जा रहा है, जिससे राजभर काफी नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो एनडीए का साथ भी छोड़ सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों, ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर तहखाने में पूजा की परमिशन देने वाले जज साहब को अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया इनाम दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अपने सेवाकाल के आखिरी दिन वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को सौंपने का फैसला देने वाले जज न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त कर दिया है। दवायर की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के सहायक
रजिस्ट्रार ब्रजेश सिंह ने पुष्टि की है कि जो है विशेष को 3 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला सुनाने वाले, तहखाने में पूजा की परमिशन देने वाले जज साहब को अब उनका इनाम दे दिया गया है और उनको एक यूनिवर्सिटी के अंदर लोकपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं खुलेआम किस तरीके की चीजें की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि जो है उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने बड़ा ऐलान किया है। क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें और बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पर ओवैसी ने एक नया प्लान चला है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव चुनाव लड़ सकती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला MIM पार्टी की तरफ से लिया गया है और अगर 25 सीटों पर MIM चुनाव लड़ेगी तो यह कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला फैसला हो सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा सियासी उलटफेर। आप इस खबर को देखिए, हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार यानी 29 फरवरी को कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा और कुट लहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल जो है स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल शामिल बताए जा रहे हैं। इन तमाम ने राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी को अपना वोट दे दिया था, जिसके बाद लगातार पार्टी इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही थी। लेकिन अब जो है पार्टी ने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया है, 6 के 6 विधायकों को इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, ADR की एक और नई रिपोर्ट ने बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वैसे बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत इनकम होती है, इसलिए उनको इनकम टैक्स देने की बात कही जा रही थी, यानी कांग्रेस से इनकम टैक्स मांगा जा रहा था। लेकिन अब ADR की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों के पास 2022-2023 में 3077 करोड़ की इनकम हुई है दोस्तों। पहले स्थान पर भाजपा है जिसके पास लगभग 2361 करोड़ रुपए की इनकम है, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 452.375 करोड़ की आय के साथ दूसरा नंबर कांग्रेस का यहां पर आता है। तो आप समझिए 60-70% जो इनकम है चंदे की वो बीजेपी के पास है, लेकिन इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड दूसरी पार्टियों के ऊपर बीजेपी मोदी सरकार लगवा रही है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या कुछ देश के अंदर किया जा रहा है। अगली खबर जो कि गाजा से सामने आ रही, गाजा में जिस तरीके से हंगर क्राइसिस चल रहा है, इसके मद्देनजर अब जो है हमास के नेता हानिया ने बड़ा बयान दिया है। हानिया ने सीधे तौर पर कहा है कि तमाम इस्लामिक कंट्रियों की यह ड्यूटी है कि वो गाजा के अंदर जो लोग जो हंगर की चपेट में आ चुके हैं उनको खाना जो पानी प्रोवाइड करवाएं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों, गाजा के बाद अब लेबनान और इजराइल के बीच नया मुकाबला शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल जो है अब अपने टैंक्स को जो है लेबनान बॉर्डर की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है, जिसके बाद अब लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह और इजराइल के अंदर नई शुरू होने की संभावना लगाई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।